देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 370 क्या है, रिमूव होने के बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए। सो इस साइड मैंने लिखे हैं बिफोर देन आफ्टर, यहाँ पे लिखा है मैंने आफ्टर। सो आर्टिकल 370 के हटने से पहले यहाँ पे दो फ्लैग होते थे, जिसमें एक JNK का फ्लैग एंड इंडिया का फ्लैग। बट आफ्टर रिमूविंग इट वी हैव ओनली वन फ्लैग, दैट इज़ इंडियन फ्लैग। उससे पहले दो तरह की सिटीजनशिप होती थी, जिसमें हमें JNK की और इंडिया की अलग अलग सिटीजनशिप मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ इंडिया की मिलती है। मतलब इश्यू ये सॉल्व हो गया है। उससे पहले प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी काफ़ी इश्यूज थे, जैसे कि इफ़ यू आर नॉट ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर देन यू डोंट हैव द राइट ऑफ परचेसिंग। इट मीन्स कि अगर आपके पास परमानेंट वहाँ का सिटीजनशिप नहीं है तो आप वहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं आती थी, जिससे वहाँ के इश्यूज सॉल्व नहीं होते थे। एंड सेकेंड थिंग यह है कि वहाँ की जो लड़की है, वो अगर इंडिया के बाहर किसी स्टेट से लड़के से शादी करती है तो उससे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। इसके कारण ये वुमेन एम्पावरमेंट के काफ़ी खिलाफ था। बाकी रही बात अदर अदर इश्यूज़ की, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल, इस तरह की जैसे भी इमरजेंसी होती थी, या जैसे भी RTI RT जैसे एक्ट जो इंडिया के हर स्टेट में अप्लाई होते हैं, वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे। लेकिन आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद ये सारे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। और अभी जो इंडिया में जो भी पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है, वो सारी वहाँ पे होती है। उससे पहले वहाँ पे का जो CM होता था उसकी चलती थी। और अब हम बात करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुए एजुकेशन में। सो मेडिकल कॉलेज पहले वहाँ पे लगभग 4 या 5 थे, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज इम्प्रूव होके 9 हो गए हैं। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की थी, तो मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़, इट मीन्स लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए का उनको रोज़गार मिलेगा, जिसमें लगभग 10 लाख प्लस स्किल्ड वर्कर होंगे। रही बात इंफ्रा की, तो अटल टनल और जैसे चिनाब ब्रिज और कई सारे ब्रिज, फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स, ये इनका डेवलपमेंट किया, जिससे उससे पहले इसमें यह था कि फ़्लाइट्स लगभग हर दिन 35 फ़्लाइट्स होती थी, लेकिन आज ये नंबर बढ़कर 125 हो गया है। उससे पहले गवर्नमेंट जॉब में यह था कि जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी। अब इंडिया के किसी भी पार्ट से JNK की जो स्टेट वैकेंसीज है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खूब बढ़िया हैं। टूरिज्म में हर साल लगभग पहले 10-15 लाख बच्चे जाते थे घूमने, अब लगभग वहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ लोग वहाँ पे डेली घूमते हैं। रही बात सिक्योरिटी इश्यूज़ की, तो हमारी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इश्यूज़ में काफ़ी काम किया है। उससे पहले हमारी जो आर्म फोर्सेज थी उनमें स्टोन पेल्टिंग के इश्यूज बहुत होते थे। मोर देन 1300 प्लस इश्यूज पर ईयर रिपोर्ट होते थे, लेकिन वो अब आंकड़ा गिरकर 0 हो गया है। रही बात नए जो एजुकेशन में, तो IIT जम्मू, IIT एम्स और IIM, ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो इन द कंक्लूजन आई वांट टू से दैट in every aspect, like flag, citizenship, property issues, national emergency, college, employment, infra, job opportunity, infra, security, IIT, IM, AIMS, in every situation we can see the improvement. So I think the best decision ever made by the BJP government, that is removing the article 370, and we have seen a drastic change and or image in the world after removing it in the like job security or about any kind of reputation. We've seen a large change. Okay, thanks. This is the conclusion.